हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लासेस में मैंने मैथ से के मिक्स क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यहाँ पर नारायण नाम का एक क्या होता है, व्यक्ति होता है। ठीक, एक मिनट। नारायण नाम का क्या तो एक व्यक्ति होता है ना। ये कैसा व्यक्ति है, दुकानदार वाला व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या करता है, 39 रुपये प्रति किलो और 34 रुपये प्रति केजी, मतलब प्रति किलो की दो किस्म चावल लाता है। ठीक है, एक 39 रुपया केजी वाला चावल लाता है और एक लाता है 34 रुपये प्रति किलो वाला। मतलब 39 वाला का 1 किलो का 39 रुपये होगा और 34 रुपये का 1 किलो का 34 रुपये। अब क्या करता है, दोनों किस्मों के चावल को लाता है, फिर उन दोनों किस्मों को 4 और 1 के अनुपात में मिला देता है। तो मिला देता है तो 4 अनुपात में इसका गुणा करना है, जो 4 में है 39 का, और 34 का 1 का। ठीक, तो चावल की मिश्रित किस्म का मूल्य प्रति केजी क्या होगा ये बताना है। तो इसको अब जो गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 39 दूने 78, 78 78 है ना, 8 8 16 और 156। ये कितना हो गया, 156। आप इसको गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। इसको आप गुणा करेंगे तो 34 आ जाएगा। अब चूंकि दोनों को मिलाया है तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 190। ठीक है, 190 आ गया। अब क्या बोला गया है, चावल की मिश्रित किस्म का प्रति केजी मूल्य कितना होगा। देखिए, 190 रुपया तो हो गया ये टोटल, 4 और 1 के अनुपात में जब किए, तो इसमें प्रति केजी बताना है। तो कितना केजी है यहाँ पे, 4 केजी ये है क्वांटिटी और 1 केजी ये है, टोटल कितना 5 केजी क्वांटिटी है। इसको आप इसमें भाग करेंगे तो प्रति केजी निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितना, 38 रुपये प्रति केजी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 39 रुपये का था, 4 केजी था, है ना, तो 156 रुपये हो गया। उसी प्रकार 34 रुपये प्रति केजी था, 1 केजी था, तो 34 रुपये हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो 190 रुपया हुआ, और 190 रुपये में कुल कितना है, तो ये 4 केजी ये और 1 केजी ये, 5 केजी। तो जब 190 में 5 का भाग करोगे तो 38 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। चलिए अब देखिएगा अगला। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करें। देखिए, अमर एक कार्य को 15 दिनों में और प्रेम 12 दिनों में। ठीक, अमर नाम का एक व्यक्ति हो, एक काम करता है उसको 15 दिन में करता है, और प्रेम नाम का व्यक्ति हो 12 दिन में उसी काम को पूरा करता है। अमर से शुरू करके, अमर जो है सबसे अमर जो है काम को क्या शुरू करता है, और एकांतर दिनों में, मतलब एक दिन अमर करता है और दूसरे दिन, मतलब अल्टरनेट करते हैं, एक दिन एक करेगा, एक दिन दूसरा करेगा, फिर एक दिन पहले वाला करेगा, फिर एक दिन दूसरा वाला करेगा। कार्य को करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये आपको बताने हैं। ए फॉर अमर हो गया, तो ये 15 दिन में उस काम को पूरा करता है। और पी फॉर यहाँ पे क्या है, प्रेम है, और प्रेम 12 दिन में करता है। ठीक है, अब देखिए कुल काम कितना है जानने के लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। तो 60 जो है कुल काम हो गया। ठीक है, तो देखिए अब इनकी वर्केबिलिटी निकालते हैं। तो ये 60 काम को 15 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 4 दिन। यही इसकी क्या है, तो क्षमता है। और ये क्या 60 काम को कितने दिन में करता है, 12 काम। ठीक है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, अ, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 काम करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ 60 काम है, 15 दिन में करता है, 4 है ना, 4 इसकी क्या है, इफिशियंसी है। उसी प्रकार 60 काम है, 12 दिन में करता है, तो 5 इसकी इफिशियंसी है। ठीक है, मतलब इनकी एक दिन की कार्य करने की ये क्षमता है दोनों। अब क्या करते हैं, एक दिन में जो है क्या करता है, पहले दिन अमर काम करता है, ये 4 काम करता है। उसी प्रकार सेकेंड डे, है ना, सेकेंड डे जो है कौन काम करेगा, प्रेम करता है, और ये कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो यहाँ पर अगर इसको आप जोड़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक मिनट। देखिए, है ना, अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 2 दिन में कितना काम आपको देखने को मिलेगा, तो 2 दिन में आपको देखने को मिलेगा 9 काम। ठीक है, हमें कुल कितने काम करने हैं, 60 काम करने हैं। तो देखिए 60 के करीब पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अगर 7 से गुणा करेंगे 63 हो जाएगा, तो 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 का गुणा दोनों साइड होगा। तो ये कितना काम हो गया,
54 काम, और यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो कितना, 12 दिन। तो 12 दिन में कितना हो गया, 54 काम हो गया। अब इसके एक दिन बाद जाते हैं 13वां दिन, क्योंकि पहला दिन काम कौन किया है, अमर किया है ना। तो 12 काम हुआ है, तो दूसरा दिन कौन काम किया है, मतलब प्रेम किया है। तो देखिए, जो दूसरा दिन काम किया है वो सम दिनों में किया है, जो पहले दिन काम किया है वो विषम दिनों में किया है। तो 13वां दिन जो कौन सा विषम वाला आएगा, मतलब यहाँ अमर काम करेगा, और अमर कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 13 दिन में कितना काम हो गया, 58 काम हो गया। 13 दिन में कितना, तो 58 काम, है ना। 13 दिन में कितना काम हो गया, तो याद रखना है 58 काम। अब 14वां दिन चालू होगा। ठीक, 14वां दिन चालू होगा, लेकिन बचा कितना काम है, और 14वां दिन कौन काम करेगा। देखिए 14वां दिन मतलब आपका क्या हो गया, सम संख्या, तो उस दिन प्रेम करेगा। ठीक है, तो 58 काम हो गया है, 2 काम उसको और करना है, तो अभी 60 काम हो जाएगा। लेकिन वो एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो पूरा 13 दिन होगा नहीं, क्या होगा देखिए, ये 13 दिन यहाँ पर हो गया, तो अब ये 14वां दिन काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन पूरा 14 दिन पूरा काम नहीं चलेगा। तो क्योंकि उसको काम कितने बचे हैं, 2 का बचे हैं, और उसकी काम कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, 5 काम की है। तो ये क्या आ जाएगा, 13 सही 2/5। ठीक है, ये पूरा 14 दिन काम नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, ये इक्वेशन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 इक्वल टू 0, और आपको इसका वैल्यू बताना है एक्स क्यूब धन 1/x³ का। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन को लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर है ना, -3x+1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों साइड सब है ना, एक्स से भाग कर देना है। एक्स से भाग करना है ना, इस पूरे को एक्स से भाग करना है, इसको भी एक्स से भाग करना है। तो करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, धन 1/x हो गया, और ये 0 में एक्स से भाग करेंगे, 0 ही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक्स और 1/x को एक एक तरफ ले लेना है, क्योंकि इसी का क्या है, तो क्यूब करना है। और ये 3 जो है इस साइड हो गए माइनस का, 3 है इस साइड हो गए प्लस हो जाएगा, है ना, पक्षांतर होगा। ठीक है, यहाँ तक है। अब इसका क्या है, तो क्यूब कर देना। तो x धन 1/x का क्या करेंगे, हम लोग क्यूब करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 है, इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x³ / 1/x³। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, और फिर माइनस यहाँ पे 3 गुणित 3 ये कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 3 गुणित 3 कर देना, है ना। तो ये x³ / 1/x³ बराबर क्या आ जाएगा, 9×3 = 27, और 27 में 9 गया तो 18। तो देखिए ऑप्शन 4 में 18 ये आपका क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। चलिए मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, पूरा मिटाता हूँ, समझिएगा। देखिए यहाँ पे जब भी x की पावर में क्यूब दिया हो, और 1/x की पावर में क्यूब दिया है, इसका वैल्यू आपको निकालना हो, क्या करेंगे, इसी x का आपको क्यूब करना है, फिर माइनस लेना है, और 3 ले लेना है, और इसी x का गुणा कर देना है। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% की छूट देने के बाद इसे 700 रुपये में बेचा जाता है। इतना छूट देता है, इतना में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 60% होता। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु को कितना में खरीदा गया, ये पूछा गया है। ठीक, देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, 12। ठीक, 12×2 = 24 से 25/2, ये कितना है, 25/2। और इसको हम लोग 100 में क्या करते हैं, इसका परसेंट निकालेंगे तो नीचे 1 मिनट। ठीक, समझिएगा इसको। एक वस्तु के अंकित मूल्य में इतने की छूट देने के बाद, ठीक, अब ये परसेंट को पहले निकालिए, सारा 12.5% कितना होता है, तो 12.5% ये कितना होगा, तो ये आपका होता है 25/2 गुणित 1/100। प्रतिशत निकाल रहे हैं, ये हो गया 4, ये कितना हो गया, 1/8। ठीक है, कितना हो गया, 1/8। देखिए ये क्या था, 8 का था, उसके बाद इसी एक का क्या हुआ, छूट दिया है, तो कुल कितना हो गया, 7 का। और इसी 7 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, 700। तो 7 का वैल्यू 700 कैसे होगा, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो। ठीक,
तो ये भी, इसमें भी 100 का आप गुणा कर दीजिए, तो ये भी 100 हो गया, और इसमें भी आप 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। 800 की वस्तु थी, 100 रुपए का छूट दिया तो कितना हो गया, 700 रुपए का हो गया, ये बोला गया। यदि छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 60% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताने हैं। तो यहाँ पर वस्तु कितने की थी, 800 की थी, है ना, वस्तु 800 रुपए की थी, 100 रुपए का छूट दिया था, 700 रुपए में बेचा यहाँ पे। तो इसी का अगर क्रय मूल्य आपसे पूछा जाए, तो यदि छूट नहीं दी गई होती तो लाभ कितना होता, एक 60% का होता। ठीक है, लाभ कितना होगा, होता 60% का। तो लाभ जो प्रॉफिट हुआ इसको कितना करेंगे, 160 करके नीचे कर देंगे, और इसका हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है, तो यहाँ पे 100 कर देंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है यहाँ पर। तो वस्तु कितने का था, यहाँ पे है 800 का है। ठीक है, वस्तु कितना मिला हमें, 800 का। ठीक है, मतलब वस्तु का क्या विक्रय मूल्य कितना मिला, 800 रुपए का। ठीक, 800 रुपए में क्या, देखिए वस्तु 800 का है इसके हिसाब से, है ना, छूट देने के पहले। छूट 100 रुपए का दिया गया, 700 रुपए में उसको क्या तो बेचा गया। ठीक, तो इसी 800 रुपए का हमें क्या करना है, 160% निकालने हैं। तो 160 बटा क्या हो गया यहाँ पे, देखिए इसको उल्टा क्यों किए हैं, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है ना, उल्टा क्यों किए हैं, क्रय मूल्य निकालना है। तो 160 के इसमें क्या करेंगे, गुणा काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और इनका गुणा करोगे तो 500। तो 500 रुपये यही इसका क्या है, तो क्रय मूल्य होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर को मेरे को पता है थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ये 800 रुपये है, और इसका आपको क्या करना है, 160% लाभ होता बोल रहा है, तो हमें क्या है, तो 160% अगर इसमें निकालोगे 800 का, ये क्या निकल जाएगा, एस पे निकल जाएगा। लेकिन इसी 800 का जब क्या करेंगे आप लोग, इसको उल्टा कर देंगे, 100/160, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस पे निकल जाएगा, यहाँ पे सी पे निकल जाएगा, हमें सी पे निकालना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी जितना कमाते हैं उसका अनुपात 4:5 है, और उनके व्यय, व्यय मतलब खर्च, और उनके खर्च का अनुपात 2 और 3 है। यदि ए और बी क्रमशः 7200 रुपये और 6000 रुपये बचाते हैं, तो ए की आय हमें बतानी है। देखिए ए की आय कितना है, यहाँ पे अनुपात में 4 है, और बी की 5 है। देखिए आप जितना कमाते हैं, ठीक, आप जितना कमाते हैं और उसी कमाते हैं उसी में क्या करते हैं, आप खर्च करते हैं और बचत करते हैं। ठीक है, यही क्या होता है, आप जो कमाते हैं उसी के जो खर्च करते हैं और बचत करते हैं, उनका योगफल ही आप क्या होते हैं, आप जो कमाते हैं वही होता है। इसको हम लोग मैथ की भाषा में इनकम बोलते हैं। ये आपका एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग होता है। ठीक है। ठीक, अगर मैं इसको क्या करूं, यहाँ पे इनकम है, इनकम माइनस सेविंग कर दूं, तो ये क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इसको आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब मैं इसको क्यों बोल बताया हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिएगा यहाँ पर आपका इनकम कितना है, ये 4 का है, और नीचे वाले का ए का 4 का है, और बी का कितना है, 5 का है। क्योंकि ये अनुपात में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या है, अनुपात में है, तो इसको हम लोग एक वैल्यू में लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे अनुपात में तो उत्तर दिया नहीं है, वैल्यू में दिया है। तो वैल्यू लेने के लिए आप इसका एक्स ले लेंगे, और 5 के साथ क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे, और इसी एक्स के स्थान पे वो नंबर आएगा जिसका आपको उत्तर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये खर्च कितना करता है, सेविंग कितना करता है, तो ये जो है 7200 रुपये बचाता है। ठीक है, और बी जो है 6000 रुपये बचाता है। और उसके बाद जो लोग खर्च करते हैं उसका अनुपात यहाँ पे दिया है 2 और 3 का। अब बस क्या है यहाँ पे, हाँ, तिरक गुणा करिए, 3 का 4 से गुणा करेंगे तो ये 12x हो जाएगा, और ये 0 0 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो गया, 12,000। ठीक है, अब ये इस साइड जाके कितना हो गया, 2x हो जाएगा, और ये प्लस इस साइड जाके, है ना, ये माइनस का है, ये कितना हो जाएगा, 9600। ठीक, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4800 रुपये। ठीक, अब मैंने क्या बताया, एक्स की वैल्यू क्या हो गया, 4800 हो गया, और इसी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रेशियो के वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें रखेंगे। तो किसका पूछा गया, ए का, ए के यहाँ पे 4x है, तो 4 ये रख दीजिए, और इसमें क्या करेंगे, 4800 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा गुणा करने के बाद। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ से बोला गया है कि a प्लस बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या इतनी दी हुई। सबसे पहले संख्या लिखिए, 2 है, 7 है, बी है, 5 है, 8 है, ए है और 4 है। इसको क्या करना है, 88 से भाग करना है ना। किससे भाग करना है, 88 से। और क्या बोला गया है, ये जो ए है यहाँ पर और जो बी है इसका मान कम से कम रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, न्यूनतम मान रखना है, ठीक है। तो 8 से इस 88 से इसको भाग करना है, तो 88 से भाग करने का मतलब क्या है, ये 8 से भी भाग होगा और 11 से भी भाग होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम क्या होगा, 88 होगा। तो 8 से भी भाग होगा और 11 से भाग होगा। 8 से भाग करने का मतलब क्या है, देखिए आखिरी का 3 अंक, जैसे कि यहाँ लेते हैं 8 1 4, ये क्या होना चाहिए, 8 से भाग होना चाहिए, ठीक है। और हमें क्या न्यूनतम मान लेने हैं, तो 8 है यहाँ पे और मान लो यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे क्या रखें, जो 8 से क्या हो जाएगा, छोटा से छोटा तो भाग हो जाएगा। 0 रखोगे तो नहीं हो जाएगा, 1 तो नहीं, फिर 2 रखोगे तो ये क्या हो सकता है। तो एक ही जगह आप लोगों ने क्या रखेंगे, यहाँ पे अब 2 रखेंगे, है ना। एक ही जगह यहाँ पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। एक ही जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक। एक ही जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो एक ही जगह वैल्यू मिल गई 2। अब 11 से भाग करने का मतलब क्या है, देखिए सम संख्या, सम स्थान का योग और माइनस विषम स्थान का योग, ये क्या होना चाहिए, देखिए नहीं नहीं, सम स्थान का अंतर और विषम स्थान का अंतर, मैंने योग कर दिया अंतर, है ना। या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। या तो 0 होना चाहिए या तो 11 आना होना चाहिए, ठीक है। सम स्थान का योग अंतर, और सम स्थान और विषम स्थान दोनों का अंतर जो है या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, ठीक। इसको इस तरीके से समझिए, सम स्थान और विषम स्थान के बीच का अंतर, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, देखिए यहाँ पे कौन है सम स्थान, ये 7 है, 5 12 हो गया और 12 2 14। उसी प्रकार विषम स्थान 2 प्लस बी प्लस 8 प्लस 4। देखिए 2 और 8 10 और 10 4 14, और यहाँ पे 8 4 12 14, ठीक। ये हो गया 14 प्लस बी। कहीं कुछ गलत हो गया है क्या, ये दो, ठीक। ये 7 5 12 12 2 14, ये तो सम स्थान का है। और 2 प्लस बी और प्लस 8 10 10 4 14, ठीक है। इनका अंतर जो है या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 8। एक मिनट ना, एक मिनट, इसको फिर से टाइप करते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये जो इतनी जो संख्याएं दी है इसको क्या होना चाहिए, तो ये 2 है, 7 है, बी है, 5 है, 8 है, ए है, ए के स्थान पे 2 आ गया था और ये 4। अब इसको क्या करेंगे, 2 प्लस बी प्लस 8 प्लस 4, तो 2 और बी, 8 10 4 14, ये 14 प्लस बी हो गया। और ये 7 5 12 और 12 और 2 14 माइनस 14, ठीक है। या तो ये 0 होना चाहिए था या तो कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या यार इस क्वेश्चन में। 8 1 4, 8 एकम 8, ये 8 से तो चला जाएगा। चलो इसको थोड़ा लेट में करते हैं, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान देते हैं, ठीक। उसको मैं एक बार देखूंगा, ठीक है। और कहीं कुछ होगा तो आप लोग भी बता सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक उसके लघुत्तम समापवर्तक का विश्वा भाग है। क्या बोला गया है? ये जो एचसीएफ है उसके लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम का क्या है, तो विश्वा भाग है, इस तरीके से। इसका मतलब ये क्या हो गया, 20 एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। ये याद रखना। यदि एक संख्या 96 है और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना है,
456। देखिए एलसीएम और एचसीएफ इसका अंतर कितना हो गया, 456। तो एलसीएम बराबर क्या है, 20 एचसीएफ है, तो 20 एचसीएफ यहाँ रख लेंगे, माइनस एचसीएफ यहाँ रखना है, और ये क्या आ जाएगा 456। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 19 एचसीएफ हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 456 के। तो एचसीएफ यहाँ निकालोगे तो एचसीएफ यहाँ क्या हो गया, 19 दूने 38 और 19 चौक 76, ये 24 हो गया। ये कितना हो गया, एचसीएफ 24 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं इसको, मतलब यहाँ पे एचसीएफ की जगह 24 रख देता हूँ, तो एलसीएम 20 और 24 से गुणा करोगे तो 480 आ जाएगा। ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। अब क्या बोला गया है, एक संख्या 96 है। ठीक, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम गुणित एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम 480 आ गया। एचसीएफ कितना दिया है, तो एचसीएफ यहाँ से हम लोगों ने 24 निकाला है। एक संख्या 96 है, तो हमें दूसरा संख्या निकालना है। ठीक है, तो ये 48 एकम 48 शून्यम हो गया, और 48 दोने 2 एकम 2 बारम, तो सेकेंड संख्या इन दोनों गुणा करेंगे तो 120 मिल जाएगा। तो 120 यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक दौड़ आयोजित की गई जिसमें 1500 मीटर की दौड़ थी। अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, ये बताना है। एक व्यक्ति अनिल है और कौन है, बकुल। ठीक है, ये 150 मीटर से हराता है, मतलब ये जब 1500 मीटर जाता है ना, जीतने के लिए 1500 मीटर इसको जाना पड़ेगा, तो ये 150 मीटर कम हो जाएगा, तो कितना 350 जा पाएगा। एक शून्य यहाँ से काट दो, एक शून्य यहाँ से काट दो, और 5 दिया 5 शून्यम, और 5 दूने 5 सत्ते 35, ये 3 दहम 3 नियम, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। मतलब बकुल जब 1500 जाएगा तो ये कितना जाएगा, 1425 जाएगा। ठीक, तो 5 दिया 0 0, और 5 दूने 10, ठीक है, 5 अठे 40, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 शून्य, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 3 बीसम और 3 कितना हो गया, 19। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b मतलब बकुल का 9 है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं, है ना, समान कर लेते हैं। तो इसमें 20 का गुणा करते हैं, और इसमें क्या करना, 9 का गुणा कर देना, तो फिर समान हो जाएगा। तो ये 200 हो जाएगा, और ये 180 हो जाएगा, ये यहाँ भी 180 हो जाएगा, और 19 यहाँ 171 हो गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, मिटाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c, ये 200 गया, b गया 180, और ये गया कितना 171। अब क्या बोला, अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। तो अनिल देखिए 1500 जाता है किससे, तो 200 के स्पीड से। मान ली इन दोनों को कट करेंगे, कितना आ जाएगा, इतने ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, या 7.5 आप लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें किसको बताना है, अनिल और चार्ल्स का। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 29 का, और इसी 29 में क्या करेंगे, 7.5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी 29 में 7.5 का, 1500 200 की स्पीड से गया तो, है ना, तो 7.5 किया। ये कुल था, क्या था, ये इसका टाइम है। ठीक है, समझिएगा टाइम है, तो यहाँ भी ये इसका टाइम हो जाएगा। तो इसको अब यहाँ से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 में 45 की 5 4 हो गया, 5 दूने 10 4 14 हो गया, और 7 में 63 की 3 6, 7 दूने 14 6 20, ऐसा। तो ये 5 7 1 2, और एक है ना, कितना है इसका, यहाँ पर आपका क्या है, दशमलव आ जाएगा। दशमलव के बाद लास्ट में एक संख्या, दशमलव के बाद लास्ट में एक संख्या यहाँ भी है, तो 217.50 ये आपका क्या, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो छूटा था उसको एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, कहीं कुछ हो गया होगा, है ना, या मेरे को कुछ वहां पे गलती कर रहा हूँ तो आपको बताने हैं। ठीक, हाँ, ये वाली क्वेश्चन है ना, इसको लास्ट टाइम ट्राई करते हैं। देखिए, न्यूनतम मान बताना है, ये 2 है, ये 7 है, ये बी है, ये 5 है, 8 है, 4 है ए। इसको क्या करना है, 88 से भाग करना है, मतलब ये 8 से भी भाग जाना चाहिए, 11 से भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ऐसी संख्या लेना है ना,
ऐसी संख्या लेना है लास्ट का 4, जो क्या होना चाहिए यहाँ पे, 1 मिनट, ये ए हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये 8 से भी भाग जाना चाहिए, 11 से भी भाग जाना चाहिए, ये याद रखना 88 को। अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, अ, 1 रखूंगा तो नहीं जाएगा, है ना। 2 रखता हूँ तो संभावना है, 0 में भी नहीं, 2 रखता हूँ तो संभावना है। अब 2 बी, 8 10 14, 14 धन बी ये हो गया, 7 5 12 और 12 2 14, ये हो जा रहा है ना। ये प्लस में हो जा रहा है, तो इसमें क्या रखना है ऐसा, कहाँ पे गलत हो रहा है भाई। 2b, 8 2 10 12 14 भी, 7 5 12 2, ये 2 है ना। चलिए ठीक है, छोड़ता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, है ना, इसको हम लोग बाद में ट्राई करते हैं, ठीक, चलिए।